यहाँ एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, नीचे जो स्ट्रक्चर्स दे रखी है ABCD, इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड, सबसे सही स्ट्रक्चर कौन सी है, एंड हैंस ऑफ द लोएस्ट एनर्जी, और इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। ठीक है ना। तो हम जानते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा D। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें सेंट्रल एटम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सल्फ़र सेंट्रल एटम है। ठीक है। तो सेंट्रल एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज उस चार्ज को कहते हैं, जैसे सल्फ़र यहाँ पर जितने भी आप अपने आसपास जितने भी एटम्स से जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, घिरा हुआ है, ठीक है, उनकी आपसी इंटरेक्शन से सेंट्रल जो एटम सल्फ़र के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आता है यानी मिनिमम चार्ज आता है, यानी क्या आता है, लीस्ट चार्ज। क्या आता है, लीस्ट चार्ज आता है, या हम कह सकते हैं मिनिमम चार्ज जो आता है। ठीक। इस मिनिमम चार्ज को, इस लीस्ट चार्ज को जो है फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है, तो हम इस फार्मूले को लगाकर जो है इन चारों जो हमारे स्ट्रक्चर्स दे रखे ABCD, इनमें हम फॉर्मल चार्ज FC को निकालेंगे, और जिसके लिए फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर वो है और ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, तो वो चीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है, यानी कम से कम चार्ज जिसका होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो हमारा फार्मूला फॉर्मल चार्ज के लिए क्या होता है, फॉर्मल चार्ज FC इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 1/2 यानी हाफ, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। हम जानते हैं किसी भी एटम के सबसे लास्ट शेल को यानी आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल बोलते हैं। जैसे सल्फ़र का क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सल्फ़र में क्या होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3x2 3p4, ये जो है 10 और ये 6 जो है 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे लास्ट शेल क्या है, थर्ड शेल है। सबसे लास्ट शेल क्या होगा, थर्ड शेल, और उसके टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। लास्ट शेल यानी थर्ड शेल सल्फर के लिए, उसके सबसे लास्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स। सारे ऑप्शंस में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, यानी यहाँ पे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए 6 ही हो जाएंगे। ठीक है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 6 ही हो जाएंगे कॉमन। फिर अगर हम बात करें, अगर ये सबसे लास्ट शेल के जो 3s और 3p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, तो हम जानते हैं s में क्या होता है, 3s, इसमें जो है एक ऑर्बिटल होता है p, 3p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 और 4, यानी अगर हम देखें तो यहाँ 3s में ऑलरेडी पेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3p में भी ऑलरेडी पेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल कितने, 2 लोन पेयर्स हैं, और 2 लोन पेयर्स यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जब भी हम लोन पेयर की जगह रखेंगे तो ऑलरेडी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर जो है रखा जाएंगे, तो यहाँ सल्फ़र के लिए जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं फार्मूले में। अगर हम सल्फ़र की जगह किसी अन्य एटम की बात कर रहे हैं तो वहाँ के लिए हम उसके जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं,
जो ये अनपेयर होते हैं ये जो है शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उस एटम के लिए हम वहाँ पर नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो तो 2 बॉन्ड है तो टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन होंगे डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी बॉन्ड्स सल्फर के आसपास हैं यहाँ पर, अगर 4 हैं तो 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसी तरह अगर उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने आ जाएंगे 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर बॉन्ड पेयर, यानी बंद बने हुए जो बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की जगह रख देंगे। ठीक है, तो आइए इस फार्मूले के बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारी जो ऑप्शंस में चारों स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं वहाँ पर सल्फ़र के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है ना। जिस सल्फ़र पर जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा या फॉर्मल चार्ज 0 होगा वो सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यानी लोवेस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा ऑप्शन ए चेक करेंगे। फॉर्मल चार्ज के फार्मूले में क्या है, सबसे पहले वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम है S, इसके सबसे लास्ट शेल में हमने अभी देखा कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है सबसे लास्ट शेल में 4 और 2 6, 6 जो है कितने वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पर हम 6 रख देंगे फार्मूले में। तो यहाँ फार्मूले में हमारा 6 आ जाएगा माइनस का माइनस। अब नंबर ऑफ़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी सल्फ़र के आसपास जैसे ऑक्सीजन में दिख रहे हैं लोन पेयर, ठीक है ना, ऐसे सल्फ़र में कहीं पे भी लोन पेयर नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी लोन पेयर क्या हो जाएंगे सल्फ़र में यहाँ पर 0। तो यहाँ सल्फ़र में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0, फिर माइनस का माइनस 1/2 हम पहले ही लिख देते हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 बॉन्ड तो यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर, यानी बॉन्ड पेयर कितने 4 हैं। और हम जानते हैं 1 बॉन्ड कितने 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 बॉन्ड है यानी 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक, क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या है नेगेटिव की, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा। 6 माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, यानी फॉर्मल चार्ज क्या आया यहाँ पर +2 आया सल्फ़र के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम चेक करेंगे। अब हम हमारा सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे बी। तो हम तो जानते हैं, अब यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सल्फ़र में कितने होते हैं 6 होते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सल्फ़र पे एक लोन पेयर दिख रहा है और हमें फार्मूले में सब इलेक्ट्रॉन्स लिखना है। तो यहाँ पर पेयर 1 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 हैं, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, माइनस हाफ का हाफ हम यहाँ लिख देंगे। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये बॉन्ड हो रहे हैं और 1 ही, यानी 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर सल्फ़र के चारों तरफ। तो कितने 3 बॉन्ड्स है तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बॉन्ड पेयर के। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मल चार्ज में 6 माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे है ना, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। लेकिन साइन कौन सा आएगा 3 का, क्योंकि 3 के सामने क्या है माइनस, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है 2 से, ठीक है ना, 3 किससे 2 से बड़ी वैल्यू है और उसके सामने जो साइन है वो साइन जो है यहाँ पर आता है। तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर 6 का 6 और 6 में से 5 माइनस करें तो क्या हो जाएगा +1।
यानी यहाँ पर सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज क्या आया, +1। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हम जानते हैं, माइनस लोन पेयर, यहाँ पर सल्फ़र के आसपास कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 -½ ऐसी कैसी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यानी कितने, 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हैं, तो 4 2 जा 8 यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर सी के लिए, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज 6 -0 -4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है, 4, जिसके सामने निगेटिव है, तो ये निगेटिव आएगा। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2, यानी सी वाले पर जो है फॉर्मल चार्ज सल्फ़र पर, सी वाले सल्फ़र पर +2 फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, अब हम हमारा ऑप्शन डी चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो सल्फ़र वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक भी नहीं है इसके आसपास, यानी 0 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर, सल्फ़र के आसपास 6, यानी 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 6 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर 6 -0 और -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं बड़ी वैल्यू किसकी है, 6 की, 0 की नहीं है। तो जो बड़ी वैल्यू है इसके सामने का साइन यहाँ पर आता है, तो ये -6 आ जाएगा, और ये हमारा 6 है ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 -6 0, यानी अगर हमने चारों ऑप्शंस चेक करें तो सबसे कम फॉर्मल चार्ज है सल्फ़र के ऊपर, कौन से, डी वाले। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी हमारी डी वाली, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और सबसे कम एनर्जी वाली होगी, और यही लोएस्ट एनर्जी वाली हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, हमारा आंसर डी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।